वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का सिंप्लेक्स मेथड और असाइनमेंट मेथड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इससे पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के हमने दो जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सिंप्लेक्स एल्गोरिदम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एल्गोरिदम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समझने का, और उसके बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम वो हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ओर। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत कहाँ है? जब किसी भी कंपनी में कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है तो उस मटेरियल को एक सिटी से दूसरी सिटी पर, एक सिटी से दूसरी सिटी में जो ले जाया जाएगा, जो सेल किया जाएगा, जो बिजनेस किया जाएगा, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी और उस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत को हमें फुलफ़िल करना है। फुलफ़िल का मतलब हमें ये चेक करना है कि कम से कम हमारा रेंट यानी उसके लिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा लग रहा है उस कॉस्ट को हम कम से कम करें और कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन जो है वो हर सिटी तक हमारा पहुँच जाए। तो उससे हमें क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो उसी पे जो डिपेंडेंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट मेथड है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट कॉस्ट मेथड से। लिस्ट कॉस्ट का मतलब ही क्या है? जैसे कि मैंने अभी बोला क्या कि हमारा जो मकसद रहेगा, जो हमारा एम रहेगा वो रहेगा कॉस्ट को कम से कम करना। कौन सी कॉस्ट को? जो ट्रांसपोर्ट पर लगने वाली कॉस्ट है उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना। जितनी कॉस्ट हम उसमें बचा लेंगे वो हमारा बेनिफिट रहेगा। तो उसी पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन, ये मेथड लिस्ट कॉस्ट मेथड। देखिए क्या किया जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग द लिस्ट कॉस्ट मेथड। हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए, और यूज कौन सा मेथड करना है? लिस्ट कॉस्ट मेथड हमें यूज करना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, D1, D2, D3, D4, ये है डिमांड। ये O1, O2, O3 ये कोई ऑफिस है या कोई सिटीज है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इस सिटी पर, फर्स्ट सिटी पर डिमांड है 6। अब ये 6000 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, या ओनली 6 क्वांटिटी की भी बात कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं मालूम है, हमें एक गिवन है कि 6। अब ये किस चीज़ की डिमांड है? ये पर्टिकुलर किसी कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी मोबाइल के लिए है तो मोबाइल के सेट फ़ोन के लिए, हैंडफोन के लिए उसके डिमांड है 600 भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर सिटी में, 6 क्वांटिटी भी हो सकती है ओनली, या 6000 की भी हो सकती है। तो ये डिमांड है कि इस सिटी में उस पर्टिकुलर जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो हैंडसेट है, जो मोबाइल फ़ोन है, उसकी डिमांड है 6। इसी पर्टिकुलर में सेकंड टाइप की है 4, इसकी 1 और इसकी 5। ठीक है। अब सप्लाई, ये सप्लाई है कंपनी की तरफ से कि कंपनी इस कंप्लीट सिटी में 14 प्रोडक्ट ही सप्लाई कर सकती है। यानी कि फर्स्ट टाइप के मोबाइल को 6, सेकंड टाइप को 4, थर्ड वाले को 1 और फोर्थ को 5। एक बार में इतनी सप्लाई वो यहाँ कर सकती है। सेकंड में 16 सप्लाई है कंपनी के पास, इस सिटी के लिए सिर्फ इतनी क्वांटिटी वो सप्लाई कर सकती है, और थर्ड के लिए वो 5 क्वांटिटी ही सप्लाई कर सकती है। लेकिन डिमांड देखिए, डिमांड है इस पर्टिकुलर के लिए 6, इसके लिए 10, इस कंप्लीट के लिए 15 और इस कंप्लीट के लिए 4। तो डिमांड और सप्लाई ये दो चीज़ें, जितनी डिमांड है उतनी हमें सप्लाई भी करनी होगी, तभी हमारे पास क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा, जो कंपनी को जो बेनिफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। और उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की बात। तो हमें क्या करना है, इस कॉस्ट को यानी इस मिनिमम कॉस्ट के थ्रू इन सभी सिटीज़ की डिमांड को भी फुलफिल करना है। जो कंपनी सप्लाई कर रही है डिमांड को भी फुलफिल करना है, लेकिन किस में हमारा एम क्या रहेगा? कम से कम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, आपको जो सबसे पहली चीज़ चेक करनी है वो ये है कि जो आपकी डिमांड है और जो कंपनी की सप्लाई है उन दोनों का एडिशन इक्वल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम। देखिए ये कितना है 35, और ये कितना है 35। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, ये दोनों के लिए इक्वल है। तो जितनी
सप्लाई है उतनी डिमांड होगी, तभी देखिए हमें बेनिफिट रहेगा। अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कंपनी को लॉस होगा। क्यों लॉस क्यों होगा? क्योंकि किसी चीज़ की डिमांड तो ज़्यादा आ रही है, सप्लाई हो नहीं है, तो जो भी कस्टमर्स हैं वो उनका जो माइंड है उस प्रोडक्ट के लिए वो हट जाएगा, उनका माइंड किसी और प्रोडक्ट में जाएगा। अगर हमें आज कोई चीज़ चाहिए और वो अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा, हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, हम किसी और चीज़ को किसी और कंपनी की तरफ हम जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस कंपनी को लॉस होगा। या सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तब भी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, कंपनी प्रोडक्ट तो बहुत कुछ बना रही है, लेकिन उसका डिमांड ही उसकी मार्केट में नहीं है, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का क्या होगा, वो बिकेंगे नहीं, सेल ही नहीं होंगे, तो उस पर क्या होगा, लॉस होगा। तो पहला जो एल्गोरिदम है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो इसी पे है डिपेंडेंट कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गई, हमने चेक कर लिया। अब जैसा कि मेथड हमें बोलता है, मेथड क्या कहता है, लिस्ट कॉस्ट मेथड। तो लिस्ट कॉस्ट मेथड के लिए हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो कंप्लीट टेबल में मिनिमम वैल्यू है, इस कंप्लीट टेबल की जो मिनिमम वैल्यू है हमें उसे टारगेट करना है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, चेक कीजिए, कंप्लीट टेबल की मिनिमम वैल्यू है 1। अब क्योंकि लिस्ट कॉस्ट है तो लिस्ट का मतलब सबसे कम वैल्यू को हमें टारगेट करना है, वो है 1। अब इस 1 को हमें क्या करना है, देखिए ये 1 कहाँ है, इस पर्टिकुलर कॉलम और इस रो में। अब उस कॉलम और रो का जो सप्लाई और डिमांड है वो चेक कीजिए। इस 1 के लिए सप्लाई कितनी है 14 और इसके लिए डिमांड कितनी है 15। तो मिनिमम को मिनिमम हमें असाइन करना है, मिनिमम को मिनिमम हमें एलोकेशन देना है, तो वो होगा लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब मिनिमम को मिनिमम 1 है, 14 और 15 दोनों से मिनिमम क्या है 14 है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 14 यहाँ अप्लाई कर दिया, क्योंकि जब सप्लाई 14 की हो रही है और डिमांड 15 की हो रही है, वैसे तो डिमांड 15 हम कैसे पूरी करेंगे, एटलीस्ट जितनी सप्लाई है उतना तो हम इसे दें, तो हमने इसको 14 फुलफिल कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको 14 फुलफिल किया तो जहां से एंट्री हमने ली है वो रो कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर हमने एंट्री यहां से ली होती तो ये कॉलम हट जाता नेक्स्ट स्टेप से, लेकिन हमारी एंट्री यहां से, क्योंकि देखिए इसके पास 14 सप्लाई थी जो इसने कंप्लीट यहां दे दी, इसके पास अब यहाँ कुछ भी नहीं रहा, इसका मतलब क्या रहा 0, तो इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। तो 14 का 14 हमने इसको यहाँ दे दिया, तो ये यहाँ से हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ कितना रह जाएगा, देखो डिमांड 15 की थी, 14 फुलफिल हो गई, अब डिमांड कितनी रह गई 1। तो जो नेक्स्ट हमारी टेबल बनेगी वहाँ 15 की जगह क्या आ जाएगा 1, और ये रो कंसीडर नहीं होगी क्योंकि इस रो का हमने एल्गोरिदम इसमें हमने असाइन कर दिया, एलोकेशन हमने इसमें दे दी। क्लियर है? अब तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए जरा, नेक्स्ट टेबल में हमारे पास 2 ही रो रह जाएंगी और D1, D2, D3, D4 हमारे पास 4 ये रहेंगे, D1, D2, D3, D4। और जो हमारे पास 2 टेबल रहेगी, 2 रो रहेगी, उसकी वैल्यूज क्या है देखिए, 8, 9, 2, 7, 8, 9, 2, 7, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6 एंड 2। यहाँ कितना है देखिए, ये O1 तो हमारा कैंसिल हो गया, O2 एंड O3। फिर से डिमांड कितनी है 6, 10, 1, 4, अब ये 1 रहेगी क्योंकि 15 से 14 हम इसको फुलफिल कर चुके हैं, 1 रह गया, तो 6, 10, 1 एंड 4, यहाँ 14 हट गया, 16 एंड 5, 16 एंड 5, ये क्या है सप्लाई। फिर से हमें चेक करना है, आपको हमेशा हर स्टेप के बाद जब भी आप सोल्व कर लो आपको चेक करना है हमेशा कि डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए, सभी स्टेप्स के लिए इक्वल होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट के लिए, जब भी हम करेंगे वो इक्वल होनी चाहिए। चेक कर लो यहाँ पे कितनी आ रही है, 16 एंड 5 21, ये भी देख लीजिए, 10 एंड 6 16, 17 एंड 4 21। क्लियर है? अगर यहाँ तक हमारा सब सेम चल रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए, अब एलोकेशन, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू को फिर टारगेट हमें करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर मिनिमम वैल्यू टाई हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए। मिनिमम वैल्यूज टाई हो गई, 2 जगह मिनिमम वैल्यू सेम है, 2 एंड 2, इससे मिनिमम तो कुछ भी नहीं है। अब इस 2 को लें या इस 2 को लें, हमें ये चेक करना है, हमें ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम किसी भी 2 को कंसीडर कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता हो। अगर मैं इस 2 को कंसीडर करूंगा तो एलोकेशन 1 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम क्या है 1 या 16,
1 होगी। इस 2 को मैं करूँगा तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है 4 है, तो 4 होगी। तो दोनों ही केस में एक ना एक कॉलम ही हमारा यहाँ से आउट होगा, क्योंकि जिससे हमने एंट्रीज दी है वो जाएगा। दोनों ही केस में हमारी एंट्रीज कॉलम से आएगी, चाहे तो इस 2 के लिए करें तब भी कॉलम से एंट्री है, इस 2 के लिए करेंगे तब भी कॉलम से एंट्री। तो हम क्या करता हूँ, मैं अपनी तरफ से इस 2 को टारगेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग अलग करना चाहते हैं तो आप इस 2 का टारगेट कर सकते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ, आंसर आपका सेम आएगा, कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं इस 2 के लिए अब इस 2 को मिनिमम 5 या 4, इन दोनों से मिनिमम क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 एलोकेट कर दूँ, क्योंकि इसकी डिमांड ही 4 है, सप्लाई 5 है, तो क्या हुआ डिमांड तो 4 ही है, और 4 हमने इसको दे दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉलम यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अब इसके पास डिमांड ही नहीं रही। 4 डिमांड थी वो यहाँ हमने फुलफिल कर दी, इसकी कोई डिमांड नहीं है। और सप्लाई यहाँ कितनी रह जाएगी 1, क्योंकि टोटल 5 थी, 5 में से 4 तो हमने इसको ही दे दिया। कंपनी के पास कितना रह गया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1 रहेगी 5 में से, क्योंकि 4 हमने इसको दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये कॉलम कंसीडर नहीं होने वाला, इस कॉलम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसके अलावा देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 1 2 3 D1 D2 D3 क्लियर, और 8 9 2 ये वैल्यूज रह जाएंगे यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा O2 एंड O3 O3 क्लियर है। तो जो वैल्यूज है वो है 8 9 2 D1 D2 D3 के लिए 8 9 2 4 3 6। डिमांड चेक कर लेते हैं, 6 10 1 6 10 एंड 1, और सप्लाई कितनी है 16 एंड 1 16 एंड 1। तो देख लीजिए कितना आ रहा है 17 आ रहा है दोनों तरफ से, 17 है। अगर है इक्वल सम रो वाइज और कॉलम वाइज डिमांड और सप्लाई का, तो आपका क्वेश्चन सही है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट, अब हमें चाहिए फिर से मिनिमम वैल्यू। अब की बार मिनिमम वैल्यू फिर ये 2 है, इस 2 को हमें टारगेट करना है। इसके लिए मिनिमम, तो दोनों में से मिनिमम क्या है 1, तो इस 2 को हम क्या कर देते हैं 1 जो है एलोकेट कर देते हैं, यानी इसकी डिमांड को फुलफिल कर देते हैं 1 से। यहाँ कितना रह जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 15, क्योंकि 16 की सप्लाई थी कंपनी के पास, 16 क्वांटिटी थी, एक क्वांटिटी हमने यहाँ इसकी फुलफिल कर दी क्योंकि इसकी डिमांड 1 की थी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉलम भी यहाँ से हटेगा, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही डिमांड थी वो फुलफिल हो गई। तो नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा कुछ ये, कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप D1 एंड D2 O2 O3 ये रह जाएगा। अब इसमें हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 8 9 4 3 8 9 4 3। यहाँ के लिए डिमांड कितनी है 6 एंड 10, और यहाँ सप्लाई कितनी है 15 एंड 1। तो फिर से देख लीजिए 16 एंड 16 इक्वल है। अब फिर मिनिमम को मिनिमम क्या, अब इन चारों में से ये 3 मिनिमम है, इस 3 को क्या होगा 1 या 10 क्या लोकेट करेंगे 1, क्योंकि मिनिमम 1 है। एंट्रीज कहाँ से है यहाँ से, तो रो से एंट्री है तो ये रो हमारी डिडक्ट हो जाएगी, 1 हमने यहाँ दे दिया, यहाँ कितना रह जाएगा 9। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में D1 D2 एंड O2 इतना ही रहेगा, बाकी सब तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। और वैल्यूज क्या आएगी यहाँ पे 8 एंड 9, सप्लाई 15, डिमांड 6 और 9। क्लियर है। अब फिर से देखिए मिनिमम क्या है 8 में से क्या आएगा 15 या 6 आएगा, नेचुरल सी बात है, 6 आ गया, ये हट जाएगा। लास्ट स्टेप क्या आएगा, ये 9 रहेगा, 9 को क्या, अच्छा 6 हमने दे दिया, यहाँ कितना रह गया 9। सप्लाई थी 15 की, डिमांड थी इसकी 6 की, तो हमने 6 से इसको फुलफिल कर दिया, ये भी गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया D2 O2 D2, और वैल्यू कितनी रहेगी 9। उस 9 को क्या लोकेट होगा, ये भी 9 और ये भी 9, दोनों इक्वल है और 9 भी है, तो यहाँ पे कितना एलोकेशन हो जाएगा 9। तो ये हमारी सभी वैल्यूज़ हमने एलोकेट कर दी 1 by 1।
लिस्ट कॉस्ट मेथड के अंडर में सभी वैल्यूज हमारी आ गई। मिनिमम जो हमें देना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, मिनिमम को मिनिमम से, ठीक है। अगर नहीं स्टूडेंट को लास्ट स्टेप समझ में आया तो हम क्या करें, देखो हमें ये मालूम है, इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, फिर अलग से कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। फिर से देख लीजिए इस स्टेप को, 6 इसको दे दिया 15 में से, तो यहाँ कितना रह गया 9। अब ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा यही ओनली D2 O2, यहाँ कितना आएगा 9, और फिर ये भी 9 और ये भी 9, सप्लाई भी 9 और डिमांड भी 9 और वैल्यू भी एक है, दोनों जगह इक्वल है, तो दोनों को 9 हमने दे दिया, तो ये रो और ये कॉलम एक साथ कैंसिल आउट होगा, वैसे भी कुछ भी नहीं रहा, 9 को 9 हमारे पास आ गए। अब देखिए जब हम आंसर लिखेंगे, आंसर हमारा क्या होगा, जो हमने एलोकेट किया है वो हमारी कॉस्ट है, वो हमारा आंसर है। कैसे, देखिए जरा, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट स्टेप में 1 को क्या किया हमने 14 को हमने 1 को 14 से एलोकेट किया, तो 1 × 14, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा हमेशा। सेकंड में 2 को 4 से किया, प्लस 2 × 4, प्लस 2 को 1 से किया, 2 × 1, देन एडिशन 3 को 1 से किया, 3 × 1, एडिशन 8 को 6 से किया, 8 × 6, प्लस 9 को 9 से किया, 9 × 9, तो क्या आंसर आएगा, जो आएगा आंसर वो इसकी कॉस्ट होगी, और वो इसकी मिनिमम कॉस्ट होगी, इससे मिनिमम इसकी कॉस्ट नहीं हो सकती है इस लिस्ट कॉस्ट मेथड के थ्रू। चेक कर लेते हैं क्या कॉस्ट आ रही है, 14 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 48 प्लस 81, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14 प्लस 8 22 प्लस 2 24 प्लस 3 27 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 75 एंड 81, 76 एंड 80, 76 एंड 80 हो गया 156 इसकी कॉस्ट आएगी टोटल। चेक कर लेते हैं क्या 156 हमारा आंसर सही है या नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली 156 हमारा आंसर आएगा। तो ये आएगी टोटल कॉस्ट इस गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बाय लिस्ट कॉस्ट मेथड। कोई डाउट स्टूडेंट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिंपल हमें करना है, हमें कोई भी एक चार्ट दिया होगा कंपनी का कि उसके ये प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये सप्लाई है किसी पर्टिकुलर सिटी की और ये डिमांड है उस सिटी की, तो उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस सिटी के लिए हमें उस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना होगा जिसके थ्रू उस माल को, उस प्रोडक्शन को एक सिटी से दूसरी सिटी में हम भेज सकें। उसके लिए पर प्रोडक्ट कितना चार्ज हमें लग रहा है, इस प्रोडक्ट के लिए 14 रुपीज़, फर्स्ट प्रोडक्ट इधर जो डिमांड है इसके लिए 14 रुपीज़ चार्ज लग रहा है उस ट्रांसपोर्टेशन पे, इसके लिए सेकंड टाइप के लिए 4 रुपीज़ चार्ज लग रहा है, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 क्वांटिटी है उसका टोटल चार्ज कितना होगा 8, यानी जो चार्ज लग रहा है वो 1 क्वांटिटी पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो टोटल चार्ज जो लग रहा है वो 156 रुपीज़। अब ये जो डाटा है हमें 1000 में भी गिवन हो सकता है या 100 में भी गिवन हो सकता है, तो जो भी गिवन होगा डाटा कंपनी पे डिपेंड करेगा, वो उसकी लास्ट में उसी के अकॉर्डिंग उसी यूनिट में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग रुपीज़ में गिवन है तो हमने रुपीज़ में इसको फाइंड आउट कर लिया, तो इसका आंसर है 156। क्लियर। और हाँ, सेकंड क्वेश्चन से पहले इसका आंसर जो हमें फाइंड करना था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले जितने भी हमारे पास एलोकेशन है कितनी आई है, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलोकेशन हमने किए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रो अगर मैं m मानूं और नंबर ऑफ कॉलम अगर n हो तो कितना होगा, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, -1। हमारे पास टोटल एलोकेशन अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आती है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा नॉन डीजनरेट।
m+n-1 के अकॉर्डिंग अगर हमारे एलोकेशन आती है तो वो सोल्यूशन होगा, टाइप ऑफ सोल्यूशन होगा नॉन डिजनरेट। ठीक है, अब ये तो है नॉन डिजनरेट, देख लीजिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम -1 6, तो 6 एलोकेशन है। अब अगर सभी रो और सभी कॉलम में एक एक एलोकेशन हमारी हो तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है क्या, बेसिक सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं कैसे। सभी रो और सभी कॉलम में हमारे पास एक एक एलोकेशन होनी जरूरी है, तब हम कहेंगे कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो देखो जरा, 1 को हमने किया था 14 एलोकेट, फिर नेक्स्ट इस 2 को किया था 4, D4 में 2 को 4 किया था, तो यहां पे हमने किया था 4 एलोकेट। फिर D3 के 2 को किया था 1, D3 का 2 को किया हमने 1, ये एलोकेट किए। नेक्स्ट में D2 के 3 को किया 1, D2 के 3 को किया 1, ये एलोकेट किया। फिर इसके बाद D1 के 8 को किया 6, इसको किया 6, और D2 के 9 को किया 9। अब देख लीजिए सभी रो और सभी कॉलम में एटलीस्ट एक एक एलोकेशन है। अगर ऐसा है तो ये होगा बेसिक सॉल्यूशन। सभी रो और सभी कॉलम में अगर हम एटलीस्ट एक एक असाइन कर देते हैं वैल्यू, एक एक एलोकेशन हम कर देते हैं, तो वो होगा बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन समझ में आ गया। नॉन डिजनरेट समझ में आ गया। नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इस फार्मूले को सेटिस्फाई करे तो, जहां m और n कितना है, रो और कॉलम है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, जो कि 6 है, 6 एलोकेशन है। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो बेसिक सॉल्यूशन भी होगा, नॉन डिजनरेट भी होगा। अब बात करते हैं फिजिबल की। फिजिबल क्या मतलब हुआ, जितनी भी एलोकेशंस हमने दी हैं वो अगर सभी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो वो फिजिबल भी होगा। हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो तीनों सॉल्यूशन को जब मैं एक साथ मिला दूंगा तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, बेसिक, फिजिबल, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन। तो ये इसका टाइप है जो हमें चाहिए था, बेसिक, फिजिबल, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो 3 तरह के सॉल्यूशन है, आप चेक कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन में, और ये फार्मूले नोट कर लीजिएगा। ये सॉल्यूशन है नॉन डिजनरेट के लिए, अगर सभी एलोकेशन, सभी रो और कॉलम में एक एक एलोकेशन है हमारी, तब वो है बेसिक सॉल्यूशन, और अगर सभी पॉजिटिव है तो वो है फिजिबल। तो ये अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि एज इट इज है करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि बोर्ड पे लिस्ट कॉस्ट मेथड के थ्रू हमें फिर से इनिशियल बेसिक फिजिबल नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और आपके पास फिर से हमारे पास क्वेश्चंस के कुछ इस तरह से गिवन है। डिमांड और सप्लाई, 3174 के लिए सप्लाई है 300, 2659 400, 8332 500। सिमिलरली डिमांड इन सबके लिए 250, 350, 400 एंड 200। सबसे पहला स्टेप जो हमें चेक करना है वो क्या है, वो है इन दोनों का इक्वलेंट होना। और दोनों के देखिए वैल्यूज 4 एंड 3 7 5 1200। वैसे ही यहाँ पे भी यही 1200 कुछ आएगा, चेक कर लीजिए। अगर ये इक्वल है तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, इनको इक्वल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के लिए मिनिमम को, मिनिमम एलोकेशन हमें गिवन है, देनी है। तो देखिए इस कंप्लीट में मिनिमम क्या आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है 1। इस मिनिमम को मिनिमम, तो इस 1 के लिए 350 मिनिमम है या 300 मिनिमम है, 300 मिनिमम है। तो इसको हम मिनिमम को, मिनिमम के लिए 300 इसको एलोकेट कर देते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप से एंट्री कहाँ से आई है, इस रो से आई है, तो ये रो हमारी यहाँ से बाहर हो जाएगी। और यहाँ कितनी रह जाएगी, डिमांड 50, 350 की डिमांड थी, 300 हमने उसको दे दिए, अब उसकी डिमांड कितनी रह गई, 50 रह गई। तो नेक्स्ट स्टेप में इस रो को पर्टिकुलर हम हटा देते हैं, यानी O1 को हम यहाँ से हटा देते हैं। O2 O3 कंसिडर होगी हमारे पास, O2 एंड O3, और जो डिमांड रहेगी वो एज रहेगी D1 D2 D3 D4 की। तो ये आ जाएगा O2 O3 D1 D2 D3 D4। और इसके लिए जो वैल्यूज हैं वो चेक कर लीजिए क्या है, 2659, तो 2659 8332। इज दैट क्लियर। अब इसके लिए डिमांड एंड सप्लाई जो हमारे पास है वो हम शो कर देते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो जो सप्लाई डिमांड है हमारे पास वो है इसके लिए 250,
यहाँ कितनी रहेगी डिमांड, नाउ 50, 400 एंड 200, क्लियर। यहाँ 400 एंड 500, क्योंकि ये तो हमने कंप्लीट दे ही दिया। तो सप्लाई एंड डिमांड चेक कर लीजिए इनका दोनों का इनिशियली टोटल कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। ये 4 और 2 6 एंड 3 9, तो 900, 5 एंड 4 9, 900 आ गए। अब फिर चेक करते हैं इस कंप्लीट में मिनिमम क्या है। मिनिमम को मिनिमम एलोकेशन में फिर से करना है, तो मिनिमम क्या है, 2 है, और 2 भी कहाँ है, 2 टाइम है, 1 एंड 2। इस 2 के लिए हम चेक करते हैं पहले, सबसे पहले इस 2 के लिए हम 250 देंगे, 400 देंगे, 250 देंगे। इस 2 के लिए 200 देंगे, 500 देंगे, 200 देंगे। कैंसिल क्या हो रहा, कॉलम ही होगा दोनों कंडीशन में, तो कुछ भी दे दीजिए, किसी को भी कुछ भी दे दीजिए। तो मैं इसको दे देता हूँ, इस 2 को ले रहा हूँ, इस 2 को हम 200 क्या कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। 200 हमने एलोकेट कर दिया इसे। इसका मतलब ये रो हमारे पास नहीं आएगी। 500 में से 200 हमने दे दिया, यहाँ कितना रह गया, 300। आप इसको भी एलोकेट करके क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 300, ये कॉलम हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो D1 D2 D3 3 कॉलम रह जाएंगे और 2 हमारे पास रो रहेगी नेक्स्ट टेबल के लिए। तो हम इसको कर देते हैं इस अकॉर्डिंग, 2 रो O2 O3, 3 कॉलम D1 D2 D3, क्लियर। अब इसकी वैल्यूज 2 6 5 2 6 5, ये हमारा जो है वो आउट हो गए, 8 3 3। तो डिमांड इसके टोटल डिमांड रह गई 250 50 एंड 400, और यहाँ कितना रहेगा 400 और ये 300 जो एज इट इज, ये हमारे पास आ गई सप्लाई, क्लियर है। तो फिर से देख लीजिए दोनों का सम कितना आ रहा है, 700 आ रहा है। ये आपको बार बार चेक करना है हर स्टेप के बाद, ताकि आपकी कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहे। अब मिनिमम फिर से 2 मिनिमम है अभी भी, ये 250 या 400, तो 250 नेचुरल सी बात है, मिनिमम को हमें मिनिमम देना है। लिस्ट कॉस्ट मेथड चल रहा है हमारा, तो जब इसको 250 देंगे तो अब की बार ये कॉलम भी यहाँ से हट जाएगा। यहाँ कितना रहेगा, 250 में से 400 में से 250 गया तो 150। नेक्स्ट स्टेप में 2 ही रो रहेंगी और 2 ही कॉलम हमारे पास आएंगे, तो 2 रो और 2 कॉलम, O2 O3 D2 D3 ये रहेंगे। अब इसमें जो वैल्यूज है वो हम लिख देते हैं, 6 5 3 एंड 3 50 400 150 300। टोटल सम फिर से कितना आ रहा है, 450 आ रहा है, डिमांड और सप्लाई को मिला करके। फिर अगेन क्या, मिनिमम को मिनिमम, चाहे तो 3 को ये कंसीडर कर लें, चाहे इस 3 को कंसीडर कर लेते हैं हम। इस 3 को करेंगे तो ये रो हट जाएगी क्योंकि दोनों मिनिमम 300 है। इस 3 को करेंगे तो ये कॉलम हटेगा क्योंकि इसमें मिनिमम क्या है, ये है। तो हम क्या करता हूँ, मैं रो यहाँ से नेगलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसलिए इसको एलोकेट कर देता हूँ 300 से। यहाँ कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये कॉलम हम कंसीडर नहीं करते। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ये D2 D3, ओनली O2 रह जाएगा यहाँ पे, और जो इसकी वैल्यूज रहेंगी वो रहेंगी 6 एंड 5। ये कितना रहेगा, 50 एंड 100 150, और ये कितना रहेगा 150, सेम ही। अब इस 5 पे क्या लोकेट होगा, 150 या 100। इस 5 को हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे, तो हम इसको 100 से कर देते हैं। 100 से कर दिया। अब यहां कितना रहेगा 50, और ये भी कितना है 50, लास्ट में एक ही तो वैल्यू है जिसके लिए दोनों ये इक्वल होनी चाहिए। तो इसको किससे करेंगे, बाद में 50 से करेंगे। तो कर दिया हमने, हो गया। अब फिर से आप नई टेबल बनाओगे, सभी में एलोकेशन शो करोगे जैसे कि यहाँ पे, तो इसको फिर से बनाओगे और उसमें अब की बार जो एलोकेशन शो करोगे कुछ इस तरह से करेंगे हम। तो 1 को हमने 300 दी, इसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन हमने किसको दिया, D4 में 2 को, तो D4 में 2 को कितना दिया 200, तो 200 दिया।
एक कॉमन टेबल बनाओगे जिसमें सारी एलोकेशन आपको शो करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में D1 के 2 को 250 दिया, तो ये दिया हमने 250। फिर नेक्स्ट टेबल में हमने D3 के 3 को 300 दिया, तो इसको दिया हमने 300। फिर नेक्स्ट स्टेप में D3 के 5 को 100 दिया, तो D3 के 5 को हमने क्या किया 100, और D2 के 6 को 50 दिया, तो D2 के 6 को 50 दे दी। तो ये सभी हमने एलोकेशन दी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी एलोकेशन हमारे पास आ जाएंगी। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के हिसाब से हमारा आंसर आएगा इस फाइनल टेबल के अकॉर्डिंग। हमने सभी जितनी भी एलोकेशंस थी वो सभी हमने इसमें शो कर दी। अब देखो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या है, देखिएगा फिर से वही 1 × 300 प्लस 2 × 250 प्लस 6 × 50 प्लस 5 × 100 प्लस 3 × 300 प्लस 2 × 200। इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा 300 प्लस 250 × 2 500, 6 × 50 300, 5 × 100 500, 900, 3 × 3 एंड प्लस 400। इन सभी को हम सम कर लेते हैं तो जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 and 5 8 and 3 11 and 5 16 and 9 25 and 4 29, तो 2900 टोटल इसकी कॉस्ट होगी। अब नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट फार्मूला हमारे लिए क्या था, क्या बताया था मैंने, नॉन डिजेनरेट। इसके लिए फार्मूला m + n - 1 एलोकेशन। क्या m + n - 1 एलोकेशन है, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम कितना, इन दोनों की वैल्यू 7 और -1 = 6। तो हमारे पास क्या आने चाहिए, 6 एलोकेशन आने चाहिए। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट भी है। बेसिक सॉल्यूशन के लिए सभी रो और कॉलम में एटलीस्ट एक एलोकेशन होनी चाहिए। इस रो में भी है, इसमें भी और इसमें भी है। कॉलम फर्स्ट कॉलम में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो सभी में एक ना एक एलोकेशन जरूर है। तो क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया हमारा, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। सभी एलोकेशन इन पॉजिटिव वे में, ऑल एलोकेशन इन पॉजिटिव, यानी कि 150 250 सब क्या पॉजिटिव ही तो है। सो दैट क्या हो गया, फिजिबल। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये हमारे पास इसका टाइप ऑफ आंसर आएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से लिस्ट कॉस्ट मेथड के सभी क्वेश्चंस होंगे। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर भी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, बने रहिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो की हेल्प से आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के एक नए फार्मूले के साथ। थैंक यू।